नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी आतंकवाद की कलई खोलने के भारत के अभियान को दुनिया भर में सराहा गया है और इस्लामाबाद का असली चेहरा विश्व के सामने लाने में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों को शानदार सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि 7 में से 2 प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा फिलहाल चल रही है। इसमें से एक प्रतिनिधिमंडल इस समय अमेरिका में है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर ने बताया है कि भारतीय सांसदों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर में अमेरिकी सांसदों के साथ अत्यंत लाभदायक मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर तथा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जानकारी दी। हम आपको बता दें कि अमेरिका से पहले यह प्रतिनिधिमंडल गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है। शशि थरूर ने कहा, मोटे तौर पर हम हर देश में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है घटनाओं के बारे में अपना दृष्टिकोण बताना, पिछले कुछ हफ्तों के अपने अनुभव बताना और उन लोगों की एकजुटता और समझ हासिल करना जिनसे हम मिलते हैं। और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हमारा बल्लेबाजी औसत 100% से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रतिनिधिमंडल ने जिन लोगों से मुलाकात की उन सभी ने न केवल भारत पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, अपना आक्रोश और सहानुभूति व्यक्त की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का भी स्पष्ट समर्थन किया। शशि थरूर ने कहा, इस प्रकार की समझ का बहुत स्वागत है। हम बातचीत की गुणवत्ता और रुचि के स्तर से बहुत प्रसन्न होकर कैपिटल हिल से ही विदा हुए। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के एक समूह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट और द्विदलीय निंदा की और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से इसका जवाब देने के भारत के अधिकार का समर्थन किया। सांसदों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की भी सराहना की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के मजबूत और दृढ़ रुख के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सांसद शशि थरूर ने उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि जो कोई भी यह मानता है कि राष्ट्रीय हित में काम करना कोई पार्टी विरोधी गतिविधि है, उसे खुद से सवाल करने की जरूरत है। शशि थरूर ने कहा, सच कहूं तो जब कोई देश की सेवा कर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि उसे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए हाल ही में कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। शशि थरूर ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा विरोध करना, आलोचना करना और मांगे करना सामान्य बात है। उन्होंने कहा, हम यहाँ किसी पार्टी के राजनीतिक मिशन पर नहीं आए हैं, हम यहाँ एकजुट भारत के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में 3 धर्मों और 7 राज्यों से 5 राजनीतिक दल शामिल थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने देखा कि उनके मित्र सलमान खुर्शीद से पूछा गया कि क्या आजकल भारत में देशभक्त होना इतना मुश्किल है। शशि थरूर ने साथ ही कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति पद का सम्मान करता है, लेकिन नई दिल्ली ने कभी नहीं चाहा कि वह किसी से मध्यस्थता करने के लिए कहे और किसी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि हमें रुकना है। उन्होंने कहा, हमारे मन में अमेरिका के लिए बहुत सम्मान है और वाशिंगटन के साथ हमारी बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान रणनीतिक साझेदारी है, जिसे हम किसी छोटी सी बात के कारण जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। उन्होंने कहा, हम इस समय सहयोग के कई क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन सभी को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें हो सकती हैं लेकिन हम कल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरी ओर सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्यों, थिंक टैंक और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया और इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपने संकल्प और कार्रवाई में दृढ़ है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराने के लिए मंगलवार को बेल्जियम पहुंचा था। भारतीय दल ने ब्रसेल्स स्थित अग्रणी थिंक टैंक के साथ गहन विचार विमर्श किया और इस दौरान उन्होंने भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंक सहित आतंकवाद के विभिन्न खतरों पर व्यापक चर्चा की। बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत संकल्प और कार्रवाई में एकजुट। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष और एशिया मामलों की प्रभारी क्रिस्टल शाल्डेमोस से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष ने हमारी बात सुनी, हमने उन्हें भारत में आतंकवाद की स्थिति से अवगत कराया, हमने उनसे विश्व सहायता के रूप में पाकिस्तान में आतंकी तंत्र को कुछ नुकसान पहुंचाने का अनुरोध किया है। हम भारत तथा मानवता और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रेम से बहुत प्रभावित हुए हैं।
दूसरी ओर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर वापस घर लौटे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का आज मुंबई में उनके पिता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अन्य परिजनों ने स्वागत किया। हम आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन की अपनी यात्रा के समापन के बाद देश लौट आया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस बात का एहसास है कि उनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से सीखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी विमर्श को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की है, खासकर इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच, जहां इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद सहायता मांगता है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि इस बात का ईमानदारी से आकलन किया जाना चाहिए कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे से क्या हासिल हुआ। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने किसी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि मौज मस्ती में लगे सांसदों के वीडियो भी सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के गीत गाते हुए वीडियो सामने आए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, असामान्य रूप से लो प्रोफाइल विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वदेश लौटे सांसदों के कुछ प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। आशा है कि इस बात का ईमानदार मूल्यांकन होगा कि वास्तव में दौरे से क्या हासिल हुआ, न कि बातों को घुमाने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश होगी। उन्होंने दावा किया कि ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें हैं कि कुछ देशों में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत गर्मजोशी से नहीं किया गया था। इसे हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो जिन लोगों से सांसद मिले उनकी राजनीतिक हैसियत भी अधिक नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक गंभीर राष्ट्रीय मिशन पर रहते हुए मूर्खतापूर्ण मौज मस्ती में लगे सांसदों के वीडियो भी सामने आए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।